विलास चतुर्वेदी जी मेरे साथ मथुरा से कनेक्ट हैं। आचार्य जी, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं कि सर ऐसा क्या ये लोग चमत्कार करते हैं और कैसे लाखों लोगों का ब्रेन वॉश कर लेते हैं और उनके दिमाग में इस बात को भर देते हैं कि वो त्रिकालदर्शी हैं, वो ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं, लिविंग गॉड हैं, चमत्कार करते हैं, कोई पानी पिला देते हैं। लोग अपनी क्या तकलीफ़ें लेके, और जो उनके अनुयायी हैं बड़े ही कट्टर किस्म के अनुयायी हैं, ये किस तरह का, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सर्वप्रथम तो ब्रजेश जी, जो ये घटना हुई है उन सभी मृतात्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि, उनके परिवार को भगवान शक्ति प्रदान करे। चूंकि यह ऐसी घटना है जो कि पूरे देश में जिसने भी इसे देखा उसी का हृदय विदीर्ण हुआ है, चाहे वो बच्चे हों, माताएं हों। जिस प्रकार से उन लाशों को कल देखा तो वास्तव में आपके तो रिपोर्टर वहां पर थे, उनकी स्थिति क्या हो रही थी वो आप व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी नेत्रों से अश्रु रुकना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यह एक ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसी घटना और कभी हुई हो। क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति की धूल को लेने के लिए भीड़ भाग रही थी जो कि ना तो साधु है, ना संत है, ना ज्ञानी है, और वो ऐसा आडंबर रचा करके और ऐसे बेचारे हमारे देश के भोले भाले लोगों को ठगने का काम कर रहा है। उनको किस किस प्रकार से बोल करके और उनके मनोभाव इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है, जेल जा चुका है, 5 मामले चले इसके विरुद्ध। इनको ब्रजेश जी संत कह करके, बाबा कह करके तो बिल्कुल सर, मैं तो व्यक्ति कह रहा हूं, मैंने तो बाबा शब्द इसके लिए इस्तेमाल ही नहीं, क्योंकि ये किसी भी संप्रदाय से जुड़ा नहीं है, ये किसी शास्त्र या ग्रंथ से मुझे नहीं लगता कि इसने अध्ययन किया होगा, क्योंकि इतना कठोर हृदय हो गया कि ऐसी लाशें पड़ी हुई और तुरंत अपने उन सेवकों को लेकर के भाग गया। अपनी जो उसने एक आडंबरी सेना जैसी बनाई हुई है उसको लेकर के भाग गया, और वो सेवादार भी उसके पीछे पीछे भागते चले जा रहे थे, जो टीवी चैनलों के माध्यम से हमने देखा। अच्छा, उसके सेवादारों का ये कहना है कि जो आया है वो जाएगा, जिनका नियत था वो चले गए, पर ऐसी बुरी दुर्दशा से अपने ही अनुयायियों को मरते छोड़कर ये व्यक्ति कैसे चला गया? ये घटना को आया है सो जाएगा से जोड़ना उनकी मूर्खता का अथवा उनकी अज्ञानता का परिलक्षित होता है, क्योंकि आना है जाना है वो एक अलग प्रक्रिया है, परंतु ऐसी दुर्घटना मतलब कि जहां पर छोटे छोटे बच्चे, और वहां दूध की बोतल एक चैनल पर मैं देख रहा था, हमारे ही चैनल पे चल रही थी, बोतल पड़ी हुई, वो छोटे बच्चों की बोतल्स, दूध की बोतल पड़ी हुई, चप्पलें छोटी छोटी, उनके कपड़े, कितना निर्दयी, क्या दर्दनाक मौत हुई होगी सर। मेरा तो मतलब मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत ही दुखी हूं। क्योंकि हमारे ग्रंथों में कहा गया है संत के लक्षण तितिक्षया कारुण्या मैत्रिया च खिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। संत का तो स्वरूप होता है या मानव का स्वरूप होता है, संत तो छोड़िए, मानव का जो स्वरूप होता है वो तितिक्षा। अच्छा, एक बात और एक्सप्लेन करिए, मैंने आपके डिबेट के प्रारंभ में भी ये बात पूछी थी, ऐसा क्या ये लोग बताते हैं, करते हैं कि लाखों लोग अपनी जिंदगी दांव में लगाकर इनके ब्लाइंड फॉलोअर हो जाते हैं? कुछ तो ये करते हैं, आज के कुछ तो करते हैं। आज के समय में एक ऐसे अनेक लोगों की एक बारात जैसी आई हुई है, बाढ़ जैसी आई हुई है, जो कि आज के लोगों का मन को अथवा उसके मन को आकर्षित करने के लिए उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को धीरे धीरे करके पता करके उनके मन में प्रवेश करना तथा उनको इस प्रकार से मोहित कर लेना जैसे बस वही है, उसके अलावा इस संसार में कोई नहीं है। और इसका मेन कारण है कि इनके पीछे कोई भी ऐसा दंडात्मक कार्यवाही नहीं हो रही है। इस प्रकार से किसी के, अब यही घटना देख लो, कौन सी कार्रवाई हो रही, तो मन तो बढ़ेगा ना। 121 लाशों के ढेर पर खड़े व्यक्ति को पकड़ने का साहस नहीं है उत्तर प्रदेश की पुलिस में, ये बहुत नामजद FIR करने का साहस नहीं है। विदीर्ण करने वाली घटना है,
और आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से करवत प्रार्थना है कि उन जो मृतात्माएं हैं उनको शांति तभी मिलेगी जब इस घटना के जो मूल सूत्रधार हैं वास्तव में अभी जो दूसरा जिम्मेदार कोई लोग होता हैं, ना तो उसके 7 पुश्तों के घर गिरा के समतल करके वहां गेहूं बोवाई होती पुलिस, पर इनके यहाँ जाने में डर लग रहा है इनको। मुझे नहीं लगता कि डर लग रहा होगा। ये जरूर है कि विवेचना के साथ निश्चित ही कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस प्रकार